हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ। तो पूरी दुनिया में काफ़ी सारे लोग जो है वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। करीबन 27 बिलियन लोग जो है वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। उसमें कई सारे जो एप्पल के iOS डिवाइस यूज़ करते हैं और बाकी सारे लोग हैं जो एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करते हैं। तो बात आती है हमारे प्राइवेसी की। तो एप्पल का जो सारे प्रोडक्ट है उसमें आपको प्राइवेसी के बारे में एप्पल खुद बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एंड्रॉयड की इतनी सारी कंपनियां एंड्रॉयड को यूज़ करती है, जिससे इतने सारे स्मार्टफोन है, तो एंड्रॉयड खुद उसे हैंडल नहीं कर पाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ एंड्रॉयड फ़ोन में कि आप अपने फ़ोन की प्राइवेसी है कुछ हद तक बढ़ा सकते हो। आपका डेटा लीक होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो सबसे पहला है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अगर आप जो भी वेब सर्विस यूज़ करते हो या फिर जितने भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो जहाँ पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो आपको उसे ऑन करना चाहिए। अपने सेटिंग में जो भी एप्लीकेशन है उसमें आप जाके सेटिंग में जाके आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ओपन करोगे। मान लो गूगल हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जहाँ पे भी आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है तो आपको उसे ऑन रखना चाहिए। क्योंकि उसका मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है, तो आपको बताओ कि जैसे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन, मान लो आप फेसबुक लॉगिन करना चाहते हो तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने ऑन रखा है वही आईडी पे जो आईडी के थ्रू आप यूज़ करना चाहते हो। तो जब भी आप आईडी और पासवर्ड डालोगे उसके बाद आपको एक ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। जो ओटीपी आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करोगे तभी आपको एक मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डालना होगा। आपका जो आईडी है, मतलब जो भी ओटीपी है वहीं पे जनरेट होगा। जो भी नंबर या ईमेल एड्रेस आपने डाला वहीं पे ही आपका ओटीपी जो है वो जनरेट होगा। तो वहीं से आप वो ओटीपी लेके आप जब भी ओटीपी डालोगे तभी आपकी फेसबुक आईडी जो है वो लॉगिन होगी। तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर मान लो आपका जो आईडी है, मान लो फेसबुक की आईडी, आपके पासवर्ड चोरी हो गया है या फिर आपका पासवर्ड हैक हो गया है, जब भी वो हैकर आपके आईडी ओपन करना चाहेगा तो वो आईडी तो पासवर्ड डाल देगा, लेकिन उसके बाद जो ओटीपी जनरेट करना होगा वो ओटीपी आपके वही मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पे आई होगी। तो उसके पास वो ओटीपी नहीं मिलेगा, जिससे आपका आईडी जो है वो ओपन नहीं कर पाएगा और आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा, आपका आईडी जो है वो सेफ रहेगा। तो दूसरा ऑप्शन है पासवर्ड मैनेजर। इसमें क्या होता है कि कई सारे लोग जो होते हैं वो अपने पासवर्ड सिमिलर रखते हैं, या फिर अपना नाम या बर्थ डेट या मोबाइल नंबर, कार नंबर या जो भी सिंपल सा इजी पासवर्ड आप रख देते हो। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका पासवर्ड जो सिंपल इजी आप बर्थ डेट नेम के हिसाब से रखते हो तो वो आसानी से हैक हो सकता है, या फिर आप एक ही पासवर्ड हैक हो जाएगा और आपके सारे पासवर्ड सेम है तो आप सारे आईडी जो है वो हैकर बड़े आराम से ओपन कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे जो पासवर्ड है वो सेम ना रहे, और जितने भी आप उससे स्ट्रॉन्ग हार्ड बना सकते हो उतना पासवर्ड आप हार्ड रखिए। जितना भी अल्फ़ाबेट, हैशटैग, @ कोमा, डॉट, जो भी आप यूज़ कर सकते हो, नंबर, जितना भी आप हार्ड बना सकते हो उतना आप पासवर्ड को हार्ड बनाइए। जिससे क्या होगा कि आपका पासवर्ड जो है वो आसानी से हैक नहीं होगा और आपका आईडी जो है वो सेफ रहेगा। लेकिन आप में कई सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि इतने हार्ड पासवर्ड को हम याद कैसे रखें, किस तरह उसको मैनेज करें। तो आपको बताओ, तो गूगल का जब एक सेटिंग ओपन करेंगे तो आपको इसमें पासवर्ड या तो फिर पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप उसको ओपन करके आपकी जितनी भी आईडी है वो आईडी और पासवर्ड आप उसमें सेव कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि जब भी आप कोई भी आईडी ओपन करना चाहोगे तो जैसे आपने वहाँ जाके आईडी डाली तो वैसे ही आपका पासवर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और आपको पासवर्ड याद भी नहीं रखना पड़ेगा और आपका आईडी जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आपका जितना भी पासवर्ड है, जितनी भी आईडीज़ है उसके पासवर्ड है वो सारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और पासवर्ड भूलने की वजह से आपकी जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा है और आप उतने सारे याद नहीं रख पाते, तो आपका जो पासवर्ड है वहाँ पे सेफ रहेगा और बड़े आराम से आप उसे लॉगिन कर पाओगे। अगर आप दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर वही फ़ोन पे दोबारा आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है और आप लॉगिन करना चाहते हो तो बड़े आराम से आप उसे कर सकते हो। तो तीसरा ऑप्शन है कि जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो या तो फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या तो फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कीजिए। जो भी एप्पल डिवाइस यूज़ करते हैं, iOS वगैरह यूज़ करते हैं
तो क्योंकि आपको जो वेब सर्विस के द्वारा आप जो अपने फ़ोन में, अपने स्मार्टफोन में जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वो सिक्योर नहीं होती है, आपका डेटा जो है वो लीक होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वो गूगल स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी सारी एप्लीकेशन है वो गूगल स्टोर या फिर एप्पल स्टोर द्वारा सिक्योर होती है। यही सारी एप्लीकेशन वहाँ पे अपलोड होती है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो वो या तो फिर गूगल प्ले स्टोर से हो या फिर आप एप्पल डिवाइस यूज़ करते हो तो एप्पल स्टोर से डाउनलोड कीजिए, जिससे आपका डेटा लीक होने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो उसके बाद आता है परमिशन। तो आप जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको कुछ परमिशन ली जाती है, जो एप्लीकेशन द्वारा कोई परमिशन होता है, जैसे मान लो गैलरी, फ़ोटो या फिर अपना माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग वगैरह। तो वो सारी परमिशन आपको देखना है कि आप जो भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो वो क्या काम के लिए है और आपको कौन सी परमिशन ली जा रही है और आपको कौन सी परमिशन उसको देनी चाहिए। तो वो सारी बातें आपको ध्यान देखनी है। तो कई बार क्या होता है कि आपने फाइल ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन डाउनलोड की है और फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो, लेकिन वो आपसे माइक्रोफोन की परमिशन लेता है। तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो वो एप्लीकेशन है वो आपकी सारी बातें सुन जाएगा अगर आपने वो माइक्रोफोन की एप्लीकेशन को अलाउ किया है। तो आपको ध्यान देना है कि आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो वो किस काम के लिए है और आप उससे कौन सी परमिशन देते हो। और आपको कुछ टाइम के वक्त आपको देखना चाहिए अपने फ़ोन के सेटिंग में जाके, वहाँ पे ऐप्स, और वहाँ पे ऐप्स ओपन करके उसमें आपको एक परमिशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जितने भी सारी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है उन्होंने कौन सी परमिशन आपसे ले रखी है, तो वो सारी चीज़ को आपका ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी यूज़ कर रहे हो एप्लीकेशन उनमें से कौन सी काम की है, कितनी परमिशन मैंने दी है और कौन सी काम की है और कौन सी नहीं काम की है। तो आपको वो परमिशन डैनी करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए, आपको ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपका डेटा लीक होने का चांस रह सकता है। तो उसके बाद आता है बिन ज़रूरी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना रखें। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, उसको यूज़ भी कर दिया, लेकिन उसको कई महीनों तक हमें उसे यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो आपको वैसी एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे इंस्टॉल ना रखें, उसे तुरंत ही डिलीट कर दे। जब भी आप यूज़ करना चाहो वापस उसे इंस्टॉल कर दो, और उसके यूज़ के बाद अगर आपको वो रेगुलर यूज़ पे नहीं है तो आप उसे डिलीट कर दीजिए। क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है वो उसमें आपने कई सारी परमिशन दे रखी होती है, तो आपका डेटा वहीं से भी लीक होने का चांस हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड की है, अगर आप रेगुलर बेस पे उसे यूज़ नहीं करते हो तो आपको वो एप्लीकेशन डिलीट कर देनी चाहिए। फिर आगे बात करें तो आपको एक फाइंड माई डिवाइस करके एप्लीकेशन है, जो गूगल की ही एप्लीकेशन है, तो एप्पल स्टोर पे भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको वो उसे यूज़ करना चाहिए जब भी आपका फ़ोन या तो फिर खो जाता है या चोरी हो जाता है। तो आप इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे मान लो आपका फ़ोन ट्रैक करना हो तो भी आप उसमें कर सकते हो। आपका फ़ोन अगर मान लो घर पे कहीं रख दिया हो फिर आपको मिलता नहीं है, तो आप उसमें रिंग बजा के, आपके फ़ोन में रिंग बजेगी और वहाँ जाके आप अपना फ़ोन ले सकते हो। या तो फिर आपका फ़ोन चोरी हो गया है और आप उस फ़ोन का जो डेटा है वो इरेज करना चाहते हो, तो वही एप्लीकेशन के थ्रू आपका जो मोबाइल चोरी हो गया उसका सारा डेटा जो है वो आप इसी दूसरे फ़ोन के द्वारा आप उसे इरेज कर सकते हो। तो आपको ये एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आपको iOS डिवाइस में भी ये एप्लीकेशन एप्पल स्टोर पे देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यही थी सारी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपनी प्राइवेसी के लिए, अपना डेटा सेफ रखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।